आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। तो साथियों, आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को भी आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों की तमाम बड़ी खबरें मिलती रहें टाइम से। तो साथियों, यहाँ पर समस्त अपडेट आप लोगों को एक एक करके बताने वाले हैं। लाखों आउटसोर्स कच्चे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कोर्ट ने न्यूनतम वेतन देने पर लगी रोक को हटा दिया है। इसके साथ ही सभी को जल्द इसका न्यूनतम वेतन का लाभ मिलने वाला है। साथियों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आउटसोर्स ठेका कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। न्यूनतम वेतन पर रोक हटा दी गई, जल्द मिलेगा पूरा भुगतान। यहाँ पर 9 जनवरी 2025 की बड़ी खबर है। इसके साथ ही आउटसोर्स ठेका कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। सरकार ने न्यूनतम वेतन पर लगी रोक को हटा दिया है, जिससे अब इन कर्मचारियों को जल्द ही पूरा भुगतान मिलने की उम्मीद जाग उठी है। यह फैसला लाखों ठेका कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है, जो लंबे समय से अपने वेतन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। इस नए नियम के तहत आउटसोर्स ठेका कर्मचारियों को अब उनके काम के अनुसार न्यूनतम वेतन मिलेगा। यह फैसला न केवल कर्मचारियों के लिए फ़ायदेमंद है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने में मदद करेगा। आइए इस महत्वपूर्ण फैसले के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। आउटसोर्स ठेका कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन योजना। यह योजना आउटसोर्स ठेका कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके तहत सरकार ने इन कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन देने का फैसला किया है। यह फैसला कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। योजना का संक्षिप्त विवरण आई है यहाँ पर, तो आइए आप लोगों को बताते हैं। साथियों, योजना का नाम आउटसोर्स ठेका कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन योजना है, जिसमें लाभार्थी आउटसोर्स ठेका कर्मचारी होने वाले हैं। इसका उद्देश्य ठेका कर्मचारियों को उचित वेतन प्रदान करना है और लागू होने की जो तिथि है 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी। न्यूनतम वेतन क्षेत्र और कौशल के अनुसार अलग अलग होने वाला है। लाभ यहाँ पर आर्थिक सुरक्षा और बेहतर जीवन स्तर मिलेगा। इसके साथ ही आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से किए जाएंगे। आवश्यक दस्तावेज, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का खाता विवरण आदि लगेगा। इसके साथ ही न्यूनतम वेतन का क्या महत्व है आप लोगों को बताते हैं। न्यूनतम वेतन कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण महत्व है। यह उनके एक सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करता है। न्यूनतम वेतन की कुछ प्रमुख फायदे भी हैं, जिसमें कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा, जीवन स्तर में सुधार होगा और कर्मचारियों को उचित वेतन कर्मचारियों के बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करेगा। इसके साथ ही यह सभी कर्मचारियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करता है। इसके साथ ही मिनिमम वेज का भी निर्धारण होगा। तो साथियों, मिनिमम वेज का निर्धारण एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें कई कारकों को ध्यान में रखा जाता है। कुछ प्रमुख कारक इस प्रकार हैं, जिसमें यहाँ पर क्षेत्रीय आवश्यकता में अलग अलग क्षेत्रों में रहने की लागत अलग अलग होती है। उच्च कौशल वाले कामों के लिए अधिक वेतन निर्धारित किया जाता है। देश की आर्थिक स्थिति भी वेतन निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके साथ ही विभिन्न उद्योगों में अलग अलग वेतन स्तर हो सकते हैं। साथियों, आउटसोर्स ठेका कर्मचारियों के क्या क्या अधिकार हैं आप लोगों को एक एक करके यह भी बता देते हैं। आउटसोर्स ठेका कर्मचारियों को नियमितीकरण के लिए कर्मचारियों की तरह कुछ बुनियादी अधिकार मिलते हैं। ये अधिकार उनके काम करने की स्थिति को बेहतर बनाते हैं। कुछ प्रमुख अधिकार इस प्रकार हैं, जिसमें समय पर वेतन, कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलना चाहिए। सुरक्षा, कार्य का वातावरण, कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके साथ ही कर्मचारियों को अवकाश नियमानुसार मिलना चाहिए। बीमा और पेंशन जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जानी चाहिए। साथियों, इसके साथ ही जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं उनके लिए भी नए नियम लागू किए गए हैं। सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए कुछ नए नियम बनाए हुए हैं। ये नए नियम उनके हितों की रक्षा करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं, जो कि हम आप लोगों को एक एक करके बताते हैं। जिसमें लिखित अनुबंधन, हर कर्मचारी के पास एक लिखित अनुबंधन होना चाहिए। समयमान एवं समान काम समान वेतन। इसके साथ ही कर्मचारियों को ओवरटाइम भुगतान किया जाना चाहिए, जिसमें अतिरिक्त काम के लिए उचित भुगतान किया जाना चाहिए। कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। साथियों, योजना का कार्यान्वयन किस प्रकार होगा, जिसमें आप लोगों को एक एक करके पूरी अपडेट ध्यान से बताएंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सरकार ने एक विस्तृत योजना बनाई है।
इसमें शामिल है जागरूकता अभियान, कर्मचारियों और नियोक्ताओं को योजना के बारे में जानकारी देना। ऑनलाइन पोर्टल बनाना चाहिए जहां कर्मचारी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकें। इसके साथ ही इसकी समस्याओं के लिए निरीक्षण टीम बनानी चाहिए, जो कि नियमित निरीक्षण के लिए टीमों का गठन किया जाए। प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसमें नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू किए जाएं। साथियों, कर्मचारियों के लिए न्यूनतम प्रक्रिया में योजना का लाभ उठाने वाले पात्र कर्मचारियों को एक सरल आवेदन प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिसमें आवेदन की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। जिसमें कर्मचारियों को वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीयन करवाना होगा, दस्तावेज अपलोड करवाने होंगे और आवेदन को जमा करना होगा पूरा का पूरा फॉर्म भरकर। इसके साथ ही अधिकारियों द्वारा आवेदन का सत्यापन किया जाएगा, योग्य आवेदकों को अनुमोदन किया जाएगा। इसके साथ ही सरकारी भूमिका क्या कहती है इस योजना को सफल बनाने में। साथियों, यहाँ पर कानूनी ढांचा, जो कि मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करना है। इसके साथ ही प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित करना है, कर्मचारियों और नियोक्ताओं में जागरूकता फैलाना। इसके साथ ही विवादों के त्वरित समाधान की व्यवस्था करना। नियोक्ताओं की जिम्मेदारियां, जिसमें नियोक्ताओं की भी इस प्रकार योजना में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं। उनकी कुछ प्रमुख जिम्मेदारियां, जो कि नियमों का पालन करना है और समय पर भुगतान करना है, और इसके साथ ही रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए सभी रिकॉर्डों को एकदम सेव करके डाटा को सेव रखना है। सुरक्षित कार्य वातावरण, जिसमें सुरक्षित और स्वास्थ्य कार्य वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए। साथियों, कर्मचारियों के लिए कुछ सुझाव भी बताए गए हैं, जिसमें यहाँ पर योजना के बारे में पूरी जानकारी जो है, जे ठेका आउटसोर्स संविदा, जो भी कर्मचारी हैं अंशकालीन दैनिक वेतनभोगी, सभी को इसकी जानकारी होना चाहिए। दस्तावेज जो हैं, सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखना चाहिए। योजना के लिए समय पर आवेदन करें और इसके साथ ही अपने अधिकारों के बारे में जानकारी रखें। तो साथियों, यहाँ पर आप लोगों ने देखा, अपने अपने अधिकारों को जानना है, समय पर आवेदन करना है और आवश्यक दस्तावेज जो हैं उन्हें तैयार करके रखना है, और जानकारी रखें कि कब इस योजना का लोकार्पण हो रहा है और कब फॉर्म्स भरना शुरू हो गया। इन सभी अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही यहाँ पर कोर्ट का तो फैसला आ चुका है, परंतु जैसे ही इसके फॉर्म भराए जाएंगे तो आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले इसकी अपडेट प्रदान की जाएगी। साथियों, यह रही समस्त अपडेट आउटसोर्स संविदा दैनिक वेतनभोगी अंशकालीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की ठेका, सफाई, सभी जो भी कर्मचारी हैं आउटसोर्स की श्रेणी में आते हैं, उन सभी के लिए यह रहा पूरा का पूरा अपडेट, जिसमें आउटसोर्स ठेका कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया हुआ है। साथियों, क्या लगता है आप लोगों को कब तक इसके फॉर्म भराए जाएंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसका लाभ आप लोगों को कब से मिलेगा। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।